Dear students, today we will discuss about a special topic which is most important for your board exam, rectification. Pragyan Singh, look at the board. What is rectification? हम लोग सीख चुके हैं पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। आपको कल बताए थे when PN junction is in forward bias, then it behave like good conductor of electric, means it allows flow of charge. But when PN junction is in reverse bias, then it behave like insulator. It does not allow flow of charge through it. Due to this property, PN junction behave like any diode valve because it has two electrode P type and N type, and it allows flow of current in only one direction when PN junction is in forward bias. Due to it, it is known as PN junction diode. Okay. And there are some uses of PN junction diode. क्लास अगर मिस करोगे प्रज्ञान बेटा तो फिर आगे की कड़ी नहीं समझ में आएगी। हाँ, थोड़ा वीडियो देख लिया करो पीछे वाली तो क्लियर हो जाया करेगी। यस यादव, रेक्टिफिकेशन क्या होता है बेटा प्रज्ञान? अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी करंट इनटू डीसी इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। समझ में आया बेटा? जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन दोनों में फ्लो करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है। बट जो बैटरी से केमिकल प्रोसेस द्वारा इलेक्ट्रिक क्रिएट होती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलती है, तो वो इलेक्ट्रिक डीसी करंट होती है, क्योंकि उसका फ्लो वन डायरेक्शन में ही होता है। हम एसी करंट को डीसी करंट में बदलने की बात कल ही समझाए थे। अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी करंट इनटू डीसी इज नोन एज रेक्टिफिकेशन, एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स which are used for this purpose are known as rectifiers. Means PN junction diode behave like converter of AC into DC, and hence it is known as rectifier. PN junction diode is used in as rectifier, but in two processes: in half wave rectification and in full wave rectification. समझा बेटा? फिर से बताएं, कन्वर्टिंग ऑफ AC into DC, this type of process is known as, and all the devices by which AC is converted into DC, yeah, which are used for this purpose are called rectifier. PN junction diode is used as rectifier, means PN junction diode is a device which can convert AC into DC, and PN junction diode is a special rectifier. ठीक है? PN junction diode is used in two type of rectifier. दो तरह के रेक्टिफायर के रूप में PN junction diode यूज होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों डिवाइसों के बारे में अलग अलग एक्सप्लेनेशन करना है। हाफ half wave rectifier. Look here. When PN junction diode is used for converting half wave of AC into DC only, then this type of rectifier is known as half wave rectifier. ठीक है बेटा?
जब एसी करंट की केवल हाफ वेव, एक ही साइड की वेव का रेक्टिफिकेशन किया जाता है तो ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होता है। और पीएन जंक्शन डायोड जब यह काम करता है तो उसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। कैसे होता है डेफिनेशन जान गए। ये एक डिवाइस है तो डिवाइस में कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ये सब होगा। इतना समझ में आया बेटा। व्हेन पीएन जंक्शन डायोड कन्वर्ट half wave of AC into DC then it is known as half wave rectifier। ठीक है, जब पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग किसी अल्टरनेटिंग करंट के आधी तरंगों का ही रेक्टिफिकेशन करने के लिए किया जाता है तो हम इसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। कंस्ट्रक्शन देखो फिर वर्किंग समझो। ठीक है बेटा। देयर विल बी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखो बेटा, जब आपको अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर कन्वर्टिंग लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज और यू कैन से हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज। मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा यंत्र है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। आपका जो बाहर जो है गलियों में ट्रांसफार्मर लगा होता है तो वो ट्रांसफार्मर में पावर सप्लाई जो है खंभे से आती है 10,000 वोल्ट की, हाई वोल्टेज होता है, वो उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है और हर घर में भेजता है। तो यहाँ हाई वोल्टेज किस वोल्ट में कन्वर्ट हो रहा है? लो वोल्ट में। और वहीं से अगर जो है वही 220 वोल्ट हमारे घर में आई और हमको चक्की चलाना हो 1000 वोल्ट चाहिए तो हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे और ये 220 वोल्ट 1000 वोल्ट में कन्वर्ट होगा और तब हमारी चक्की चलेगी। मतलब यहाँ लो वोल्ट किस में बदल रहा है? हाई वोल्टेज में। तो इस तरह के वर्क के लिए जो डिवाइसेज होती हैं वो क्या होती है बेटा? ट्रांसफार्मर। पढ़ाएंगे आपको अल्टरनेटिंग करंट। शायद पढ़ा दिए क्या? ट्रांसफार्मर पढ़ाए हैं? याद करो। अच्छा, हिंदी मीडियम में पढ़ाए हैं। अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ाए हो सकता है ट्रांसफार्मर। हाँ पढ़ाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो पढ़ाए हैं आपको लेसन, उसी का उसमें हो सकता है पढ़ाए हो ट्रांसफार्मर। चलिए, नहीं याद आ रहा है हमको, याद आ रहा है हम पढ़ाए हैं। ट्रांसफार्मर आर ऑफ 2 टाइप्स, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आपको बताए थे कि जब लो वोल्टेज हाई वोल्टेज में बदला जाए तो ये ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, और जो ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। हमको याद आ रहा है बताए हैं कि एक जो है कॉइल होती है और वो मोटे तार के कम फेरे होते हैं, उसमें कम टर्न होते हैं, और दूसरी कॉइल होती है पतले तार की अधिक फेरों की, अधिक टर्न की, और इसमें जो है क्रोड बीच में लगा होता है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और इसका उल्टा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। नहीं पढ़ाया? चलिए अल्टरनेटिव करंट पढ़ाएंगे अगर नहीं पढ़ाए होंगे तो। यहाँ देखिए जरा, देयर विल बी अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मतलब समझ में आ गया? बता दिए ट्रांसफार्मर क्या है कि वोल्टेज कन्वर्टर, वोल्टेज को कम या ज्यादा करने वाली डिवाइस। और कितना होते हैं? 2, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो here is a step up transformer which coil AB is made of thick wire and having less turn, कम टर्न है, मोटे तार की है। While second coil is made of thin wire of longer turn. This is coil AB and this is coil CD, and it is the symbolic figure of step up transformer and it is a crude। ये क्रूड है, याद आया? ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इन हाफ वेव रेक्टिफायर देयर इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर which coil AB is made of thick wire while coil CD is made of thin wire।
प्राइमरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट, और इसमें जो है कम टर्न होते हैं और इसमें ज्यादा टर्न होते हैं, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिक सोर्स, यू कैन से alternating current source, AC source, is attached with the primary coil of step up transformer. मीन्स एक हम जो है यहाँ पर बेटा रेजिस्टेंस बना दें जानवी बेटा, और एक यहाँ अल्टरनेटिंग सोर्स AC सोर्स ले लें, ये ऐसे AC सोर्स है और ये इनपुट रजिस्टर है, और ये जोड़ दिए हैं इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल AB से, ठीक है बेटा। इसके जब इसमें करंट फ्लो होगी तो इसके सिरों का जो वोल्टेज होगा वो कुछ इस तरह से ऐसे 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 फ्लो करेगा वोल्टेज, और ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, जो हम वोल्टेज यहाँ पर जो इसमें एंट्री करा रहे हैं, इनपुट वोल्टेज है। ये कैसा वोल्टेज है बेटा? इनपुट वोल्टेज, ठीक है। नाउ secondary coil CD is connected with a PN junction diode। इसको हम एक PN जंक्शन डायोड से अटैच कर दे रहे हैं। सेकेंडरी कॉयल CD से एक PN जंक्शन डायोड अटैच कर दे रहे हैं। ये PN जंक्शन डायोड है। और बेटा ये सेकेंडरी कॉयल CD के साथ कनेक्टेड है। अब एक लोड रेजिस्टेंस लेते हैं जिसे जो है इस डायोड और सेकेंडरी कॉयल के बीच में वायर यमियन के साथ टेप से चिपका देते हैं। MN, इट इज अ लोड रेजिस्टेंस RL, जिसके सिरों से जो वोल्टेज मिलेगी उसे हम आउटपुट वोल्टेज कहेंगे, जो वोल्टेज हमें लास्ट में मिलेगा जो चलेगा, और वो वोल्टेज जो हमें मिलेगा उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे लोड रेजिस्टेंस के सिरों वाला वोल्टेज, और उसे कहेंगे बेटा आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। बात समझ में आई? तो फिगर समझ में आ रही है? एक बार फिर से समझाते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए। A process of converting AC current into DC is called rectification, and all the devices which are used for converting AC into DC are called rectifier. PN junction diode is also used for converting AC into DC. Hence, PN junction diode is also known as rectifier. But PN junction diode is used in two type of rectification: हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। PN जंक्शन डायोड को हम हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में यूज करते हैं और फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में यूज करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में PN जंक्शन डायोड इन एज हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा डेफिनेशन जानिए बेटा। When PN junction diode is used for converting only half wave of AC current into DC, then it is known as half wave rectifier, ठीक है। In half wave rectifier there will be a step up transformer which primary coil is AB having less turn of thick wire, and secondary coil CD having maximum turn of thin wire, ऐसे, ठीक। And alternating source is connected with a input resistance with primary coil of the step up transformer। प्राइमरी कॉइल AB के साथ ये दोनों जुड़े हुए हैं। यह हमारा यह जो वोल्टेज चलेगा वो इनपुट वोल्टेज इसके सिरों वाला ऐसे रहेगा, AC करंट है, ये इनपुट वोल्टेज है, ठीक। एंड अ PN जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड विद द सेकेंडरी कॉइल ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सेकेंडरी कॉइल से जोड़ दिया गया है एक PN जंक्शन डायोड,
and a load resistance RL is also connected in between PN जंक्शन डायोड and secondary coil with MEN, MEN के बीच में जोड़ दिया गया है। जब रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, जो वोल्टेज RL के सिरों से गुजरेगा वही आउटपुट वोल्टेज होगा, वहां मिलेगा, हम लिख देंगे, ठीक है। और हम जान रहे हैं कि हमारी जो AC करंट है इसके जो है जब वोल्टेज इसका रन अप होगा तो पहले ये AC करंट हमारा एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में मीन्स बढ़ता हुआ मिलेगा, हाईएस्ट होगा, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ एकदम जीरो, फिर माइनस डायरेक्शन में बढ़ता हुआ मिलेगा, फिर जो है जीरो हो जाएगा, फिर बढ़ता हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में हाईएस्ट होगा, फिर जीरो, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जो है ऐसे ही तो ये वोल्टेज प्राप्त होगा। ये कैसा वोल्टेज है? वोल्टेज बिफोर रेक्टिफिकेशन, अभी इसका रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ है, तो ऐसे तो मिलेगा, कोई डाउट नहीं था। अब इसकी वर्किंग देखो, काम कैसे होता है, चले वर्किंग बताएं। व्हेन फिगर समझ में आए, कंस्ट्रक्शन समझ में आया, वर्किंग देखो। व्हेन AC करंट फ्लोज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, AC करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। When AC current flows in positive direction, its value increases with respect to time. इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यहाँ पर मैक्सिमम होगी। तो when AC current flows in positive direction and its value start increasing, then the end A of primary coil become at positive end. ये किस एंड पर हो जाएगा? पॉजिटिव, and this end become at negative end. एंड ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, याद है उसमें पढ़ाए थे, म्यूचुअल इंडक्शन से अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला भी क्या होगा? पॉजिटिव। जो फ्लक्स यहाँ से गुजरेगा वही यहाँ से गुजरेगा, पढ़ाए को याद आ रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव बना पहले वाले डायरेक्शन में जब करंट फ्लो हो रही है, तो अगर इंड ए ऑफ प्राइमरी कॉइल बिकम एट पॉजिटिव एंड बी बिकम एट नेगेटिव, देन ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन इंड C ऑफ सेकेंडरी कॉइल आल्सो बिकम एट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो गया, और ये क्या हो गया? पहले चक्कर में, फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन, पहले आधे चक्कर में जब जो है AC करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ये प्लस हुआ, B माइनस हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन से C प्लस हो गया, और इफ C इज पॉजिटिव पोटेंशियल एट पॉजिटिव पोटेंशियल, इट मींस द PN जंक्शन डायोड इज एट तो इन फॉरवर्ड बायस स्टेट। ये अब किस स्टेट पे आ गया? फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि पी टाइप पॉजिटिव से जब जो है कभी कोई PN जंक्शन में डायोड में पी टाइप पॉजिटिव से और एन टाइप नेगेटिव से जुड़ा होता है तो उसे फॉरवर्ड बायस से कहते हैं कि नहीं? तो जानिए बेटा, जब जो है AC वोल्टेज का फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, AC पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो की, तो जब AC पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो होने लगी तो यहाँ A पॉजिटिव बना, B नेगेटिव बना, और इस वजह से C पॉजिटिव बना और D नेगेटिव। और जब C पॉजिटिव बना तो ये P टाइप जो है पॉजिटिव इंड से जुड़ने के कारण ये कौन से बायस में हो गया? फॉरवर्ड बायस। और जब PN जंक्शन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, देन इट इज इन एज कंडक्टर, तब ये कंडक्टर के रूप में होता है, फ्लो ऑफ करंट दिखाता है। तो करंट जो है ऐसे फ्लो होने लगेगी, और वो करंट C से ऐसे इसी तरह से फ्लो करेगी, यहाँ PN जंक्शन डायोड से होते हुए, और लोड रेजिस्टेंस में इसकी डायरेक्शन क्या होगी? AM से NT होगी, ऐसे ही तो फ्लो करेगी बेटा। और हमारा जो आउटपुट वोल्टेज इसके सिरों पे मिलेगा, ये इस तरह से ऐसे ऐसे मिलता रहेगा। करंट बढ़ती जाएगी तो ये भी बढ़ता हुआ मिलेगा, करंट घटकर जीरो हो जाएगी तो यहाँ भी जो है कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, घटकर जीरो हो गया। ऐसे कहा नहीं हुई। When AC voltage is in its first half revolution, जब ये पहले आधे चक्कर में चलती है तो ये पॉजिटिव होती है, A पॉजिटिव हो गया, C पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। और जब ये पॉजिटिव इंड है C, तो ये कौन से जो है प्रोसेस में आ गई? फॉरवर्ड बायस में। तो करंट फ्लो दिखाएगी कि नहीं? करंट इसमें फ्लो होगा, और यहाँ पर हमको करंट आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। बट when AC voltage in its सेकेंड हाफ रिवॉल्यूशन, ये पहला हाफ रिवॉल्यूशन में ऐसे मिला, जब ये सेकेंड हाफ रिवॉल्यूशन करती है
देन AC वोल्टेज नाउ बिकम नेगेटिव। तो जब नेगेटिव की ओर चल रही है वोल्टेज, तो इसका मतलब इंड A बिकम एट नेगेटिव पोटेंशियल और B क्या हो गया पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, और ये जब ये नेगेटिव हो गया तो इस समय ये कौन से स्टेट में आ गया, रिवर्स बायस में। और व्हेन एनी पीएन जंक्शन डायोड इज इन रिवर्स बायस स्टेट देन इट बिहेव लाइक इंसुलेटर। तो जब ये जो है C नेगेटिव हो गया, मानिए रिवर्स बायस हो गया, तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं दिखेगा। माने जो है जब तक हमारी करंट, जैसे यहाँ माइनस जब चल रही है, किस डायरेक्शन करंट बह रही है, माइनस डायरेक्शन में, ऐसे बह रही नहीं, लेकिन हमारा इस समय कोई करंट हमको मिल ही नहीं रही है। कोई करंट यहाँ मिल रही है फर्स्ट हाफ वेव में, नहीं मिल रही है। When AC वोल्टेज इन इट्स सेकंड रिवॉल्यूशन, जब आप दूसरा चक्कर करिए, यहाँ तक ऐसे ऐसे गई, यहाँ तक ऐसे ऐसे वोल्टेज मिला, लेकिन यहाँ तक जब ऐसे ऐसे आई तो यहाँ कोई वोल्टेज नहीं मिला, यहाँ पर कोई करंट ही नहीं फ्लो हुई। अब जब AC करंट फिर से सेकंड रिवॉल्यूशन लगाई तो फिर से ये पॉजिटिव डायरेक्शन में रन करने लगी, और जब पॉजिटिव डायरेक्शन रन करने लगी तो ये पॉजिटिव हो गया और ये सो बिकम C बिकम पॉजिटिव, D बिकम नेगेटिव, और ये फिर से किस प्रोसेस में आ गया, और फिर करंट फ्लो दिखाएगा, माने फिर करंट यहाँ पर दिखने लगेगी ऐसे और ऐसे तक दिखेगी, लेकिन फिर सेकंड रिवॉल्यूशन चलेगा, करंट फिर नहीं दिखेगी, फिर आगे चलेंगे फिर करंट दिखेगी ऐसे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि लोड रेजिस्टेंस के इंड्स पर हमें जो वोल्टेज है वो हमेशा किस डायरेक्शन में मिल रही है, एक ही डायरेक्शन में मिल रही है। मींस ये कौन सी करंट है, डीसी करंट है, और ये आउटपुट वोल्टेज है। माने यहाँ भी फिगर हम बना के दिखा सकते हैं कि जब यहाँ ऐसे डायरेक्शन होता है तो यहाँ भी आउटपुट वोल्टेज मिलता है ऐसे, लेकिन जब नेगेटिव डायरेक्शन होता है तो आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलता। फिर पॉजिटिव हुए तो आउटपुट वोल्टेज मिला, नेगेटिव हुए वोल्टेज नहीं मिला, पॉजिटिव होगी तो फिर आपको मिलेगा वोल्टेज। ठीक है, ये ऐसे, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, AC वोल्टेज आफ्टर रेक्टिफिकेशन, ये रेक्टिफिकेशन के बाद है। और ये फुली डिस्क्रिप्शन हो गया बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर का। किसका डिस्क्रिप्शन हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। फिगर समझ में आई बेटा? अगर कल की क्लास नहीं रही हो तो थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा। समझ आ गया कि नहीं? When any PN junction diode is used for converting AC voltage into DC, then it is known as rectifier. And PN junction diode is used in as rectifier but in two states, half wave rectifier and PN junction diode के द्वारा हम जो है AC को DC में बदलते हैं तो इसे दिष्टकारी रेक्टिफायर कहते हैं। और जो है PN जंक्शन डायोड दो प्रकार के रेक्टिफायर के रूप में यूज होता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर माने पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो जब हाफ वेव रेक्टिफायर हो तो जब जो है किसी PN जंक्शन डायोड के द्वारा AC वोल्टेज की केवल आधी तरंगों का दिष्टकरण हो पाता है, माने रेक्टिफिकेशन हो पाता है, तो PN जंक्शन डायोड को हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। When any PN junction diode is used for rectifying only half wave of AC voltage into DC, then it is called half wave rectifier. In half wave rectifier, there will be a step up transformer having primary kundali AB and secondary kundali CD. In this kundali, in this coil, wire is of thick and in this coil wire is of thin. But there are larger turn than मैक्सिमम टर्न देन AB, इसमें कम है उसमें जाना है। एंड AC वोल्टेज इज कनेक्टेड विद प्राइमरी कॉइल AB विद अ इनपुट रेजिस्टेंस, ओके, व्हाइल अ PN जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड विद सेकेंडरी कॉइल विद लोड रेजिस्टेंस RL। RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस है जिसके एंड पर आउटपुट वोल्टेज मिलेगी रेक्टिफिकेशन के बाद। ठीक, वर्किंग कैसे समझा है बेटा? वर्किंग याद करो प्रज्ञान से। जब AC वोल्टेज फ्लोज इन फर्स्ट हाफ पॉजिटिव डायरेक्शन, पहले हाफ पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करती है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होती है, तो इस कंडीशन में प्राइमरी कॉइल का इंड A पॉजिटिव बनता है और B कैसा बनता है, नेगेटिव।
और इसलिए सी भी पॉजिटिव होता है और डी क्या होता है, निगेटिव। मींस पीएन जंक्शन डायोड का पी टाइप का सेमीकंडक्टर पॉजिटिव एंड से जुड़ गया और पीएन टाइप का सेमीकंडक्टर नेगेटिव एंड से जुड़ गया। मतलब ये कौन से बायस में हो गया, फॉरवर्ड बायस। हम जानते हैं जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो ये करंट फ्लो दिखाता है, कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी शो करता है। तो जब ये पहले हाफ डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही थी तो यहाँ करंट का फ्लो जो है हमको एम से एन की ओर मिला इस तरह से। बट इन सेकेंड हाफ रिवॉल्यूशन ऑफ एसी वोल्टेज, जब ये दूसरे आधे चक्कर में चलने लगी, देन इट इज नाउ रनिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, ड्यू टू इट end A become at negative potential and end B become positive. Similarly, C become negative and D become, and due to it PN junction diode now become in a reverse bias. And we know that, हम जानते हैं when PN junction diode reverse bias में होता है तो कोई भी जो है वोल्टेज इससे फ्लो नहीं करती है। और जब वोल्टेज इससे फ्लो नहीं करेगी तो माने यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलेगा। फिर एसी करंट का दूसरा चक्कर स्टार्ट होगा, फिर यहाँ वोल्टेज मिलेगा, फिर नीचे वाले नहीं मिलेगा। तो माने हमेशा यहाँ आउटपुट वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में मिलेगा और वो भी केवल आधी तरंग में। तो ये जो है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हुआ। ये कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग हमने समझा दिया, थोड़ा थ्योरी बता दिया। और ये फिगर बनाओगे, यहाँ क्या लिखोगे, बिफोर रेक्टिफिकेशन, और ये क्या है, समझ आया बेटा, कोई डाउट? तो ये किसका डिस्क्रिप्शन है? डियर स्टूडेंट्स, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ध्यान सुनिएगा, डेफिनेशन सेम वैसे ही। व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग full waves of AC voltage into DC, then it is known as full wave rectifier। माने जब पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग एसी वोल्टेज की संपूर्ण तरंगों का रेक्टिफिकेशन करने में किया जाए तो इसे फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसे फिगर होती है? देयर विल बी अ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, एक स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर होता है which contain two type of coils, primary coils and secondary coils, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होती है। प्राइमरी कॉइल हम दो तरह से ले सकते हैं, इसका अपोजिट भी ले सकते हैं। प्राइमरी कॉइल थिक, चूंकि हमने स्टेप अप बोला है, माने लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज कन्वर्ट करने वाला ट्रांसफार्मर। प्राइमरी कॉइल थिक वायर से है और सेकेंडरी कॉइल थिन वायर से। इसमें ज्यादा टर्न है और इसमें कम टर्न है। एंड रेजिस्टेंस एड इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस के रूप में एक रेजिस्टेंस और एसी वोल्टेज इस कॉइल ए बी से कनेक्टेड है। यहाँ पर जब एसी करंट चालू होगी तो एसी का साइकिलिंग ऐसे होगी, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है। ये समझ में आया? इतना समझ आया? एंड सेकेंडरी कॉइल सी बी जो कि जो है ज्यादा टर्न में पतले वायर से बनी है, इसके इंडस्ट्री से हम एक पीएन जंक्शन डायोड D1 ऐसे अटैच कर दे रहे हैं कि पी टाइप सी से जुड़ा हो और एन टाइप जो है ऐसे डी से जुड़ा हो। एक और पीएन जंक्शन डायोड लेते हैं और उसे हम इस सेकेंडरी कॉइल के डी वाले एंड से इस तरह से अटैच कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ इस केस में कई पीएन जंक्शन डायोड है, D1 एंड D2, समझ आया? दो पीएन जंक्शन डायोड D1 और D2 जिनके एन टाइप परस्पर कॉमन है और पी टाइप जो है डी और सी से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? दिख रहा है? ठीक है। एंड अ लोड रेजिस्टेंस, एक लोड रेजिस्टेंस RL लेते हैं जिसके में जब करंट फ्लो करेगी तो उस पर जो वोल्टेज मिलेगा वही हमारा कौन सा वोल्टेज होगा? आउटपुट वोल्टेज। ठीक है। तो a load resistance RL is connected in between both diode and series with a tape MN के द्वारा चिपका दिए दोनों के कॉमन इंड से लेके यहाँ तक। ठीक, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? अब वर्किंग देखो, यही कंस्ट्रक्शन उसमें भी था इसमें भी था, तो हमने सोचा कि इसको समझाएंगे तो आ जाएगा। इतना समझ में आ गया बेटा? कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया? वर्किंग,
working better when AC voltage start running, then in its first half revolution. ये देखो आधा धन होते 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 यहाँ अधिकतम, फिर घटते घटते जीरो, फिर माइनस में बढ़कर अधिकतम, फिर बढ़कर जीरो, ऐसे चलती है। ये फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन है, ये सेकंड हाफ रिवॉल्यूशन है। पूरा यहाँ तक एक रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो when AC voltage in its first half revolution, then it is flowing in positive direction, increasing with respect to time, and hence end A of primary coil become positive, so end B become negative. From mutual induction, जो फ्लक्स यहाँ से गुजरेगा वही यहाँ से भी गुजरेगा, तो C become at positive potential and D become at negative. We know that if any PN junction diode P type is attached with positive in and N type is attached with negative, then now this diode D1 become in forward bias. ये फॉरवर्ड बायस में आ गया, यहाँ P को पॉजिटिव से जोड़ने के कारण। लेकिन इस कंडीशन में दूसरे डायोड का P टाइप किससे जुड़ा है, इसलिए किस बायस में रहेगा। तो when AC voltage in its first half revolution, then first diode D1 is only in forward bias, while second diode D2 is now in reverse bias. तो ये फॉरवर्ड बायस में है और ये रिवर्स बायस। और जब ये फॉरवर्ड बायस में है, ध्यान देना मेरी बातों का, जब ये फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो दिखाएगी, क्योंकि ये कंडक्टर हो गया, तो यहाँ करंट ऐसे ऐसे फ्लो होगा और ये हमसे किधर की ओर फ्लो होगा, और यहाँ करंट मिलेगा इस तरह से, ठीक। नाउ व्हेन AC वोल्टेज इन इट्स सेकंड हाफ रिवॉल्यूशन, इस तरह से जब रिवॉल्विंग करेगा, देन इट इज फ्लोइंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। अब ये किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, एंड ड्यू टू इट इंड A बिकम नेगेटिव एंड इंड B बिकम पॉजिटिव, हेंस इंड C बिकम and in the D become positive. Since in the C is negative means PN junction diode में P जो है नेगेटिव से जुड़ा है, इसका मतलब now first diode become a reverse bias and it shows no current. अब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, but here D is in positive potential and hence this diode D2 is now in forward bias और it shows flow of current. यहाँ करंट फ्लो दिखाएगा, ऐसे करंट फ्लो होगी ऐसे, लेकिन M से N की ओर ही करंट फ्लो हो रही है लोड रेजिस्टेंस में, और यहाँ पर करंट ऐसे मिलेगी हमको, ऐसे मिलेगी कि नहीं, किधर मिलेगी, सॉरी ऊपर की ओर। क्यों ऊपर की ओर मिलेगी, M से N पहले भी करंट फ्लो हो रही थी, अभी भी M से N मिलती है, M से N ही तो ऊपर की ओर मिलेगी। और ऐसा AC वोल्टेज के हर रिवॉल्यूशन में होगा, और हमेशा जो है करंट लोड रेजिस्टेंस पर M से N की ओर ही मिलेगी। हर जो है एक बार D1 फॉरवर्ड बायस बनेगा, एक बार D2 फॉरवर्ड बायस बनेगा। जब D1 फॉरवर्ड बायस बनेगा तो करंट इस डायोड के कारण फ्लो होगी, लेकिन M से N की ओर, और जब D2 फॉरवर्ड बायस बनेगा तो भी करंट बहेगी और M से N की ओर, तो माने करंट यहाँ हमेशा एक ही डायरेक्शन मिलेगी। यहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज है और जिसमें जो है फुल रेक्टिफिकेशन हुआ है, AC वोल्टेज की दोनों तरंगों का रेक्टिफिकेशन हो गया है। यहाँ भी ऐसे ही मिलेगा बेटा, ठीक है। तो ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन, यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफिकेशन, आउटपुट वोल्टेज। तो कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब समझ में आ गया, कोई डाउट?